आदिकाल से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर आध्यात्मिक और राजनीतिक आस्था के रूप में प्रसिद्ध है अयोध्या। सूर्यवंश की शान, राजा राम की राजधानी है अयोध्या। युग युग से बहने वाली, भगवान विष्णु के हृदय से निकलने वाली सरयू जी को सत सत नमन है। सुख दुख दोनों का इतिहास अपने दोनों किनारों के बीच समेटकर अविरल प्रवाहित होने वाली सरयुग और अयोध्या का संबंध देह और प्राण का है। कहा जाता है महाराजा विक्रमादित्य भ्रमण करते हुए सरयू नदी के तट पर रात्रि विश्राम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि अंधेरी रात में एक काला कलूटा आदमी सरयू जी में नहाने के लिए डुबकी लगाया। थोड़ी देर बाद जब वे नहाकर बाहर निकले तो उसे देख विक्रमादित्य अचंभित हो गए। उस काले कलूटे आदमी की सुंदरता अद्भुत थी। विक्रमादित्य ने उसके पास जाकर पूछा, आप कौन हैं? उस आदमी ने पहले तो टालना चाहा, परंतु राजा विक्रमादित्य के बार बार हट करने पर कहा, हे राजन, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। साल भर अपने पापों को धोने के लिए मुझ में लोग स्नान करते हैं, जिस कारण मैं गंदा हो जाता हूँ। अतः मैं अपने को साफ व पवित्र करने के लिए साल में एक बार सरयू जी में स्नान करने आता हूँ। यह सरयू जी का वही घाट, वह नगर है जहाँ प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। फिर राजा विक्रमादित्य ने तीर्थराज प्रयाग से पूछा कि हमें कृपा करके उस जगह को बताने की कृपा करें जहाँ प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। फिर तीर्थराज ने कहा, हे राजन, यहाँ पर जो स्थान सबसे ऊंचा हो वही राजा दशरथ का राजमहल हुआ करता था। और कल सुबह सूर्योदय के समय उठकर तुम उस स्थान से पूरब की ओर आगे बढ़ना। जहाँ पर एक गाय दिखाई दे वहीं पर भगवान का जन्म स्थान है। राजा विक्रमादित्य ने ऐसा ही किया। तत्पश्चात उन्होंने रामकूट अर्थात उस ऊंचे स्थान को खोज निकाला और वहां पर जो चक्रवर्ती महाराज दशरथ का राजमहल जीर्ण शीर्ण अवस्था में था उसका जीर्णोद्धार करवाया। उसी महल का पुनर्निर्माण संत बाबा राम प्रसाद जी ने करवाया, जिसे राजा विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया था, जिसके दर्शन को प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु अपने मन में मनोकामना लेकर आते हैं और आध्यात्मिक रूप से हर युग में आने वाले कलयुग में आ जाओ। द्वापर युग में श्याम सलोने राधा मन को भाए थे। दीवानी हो गई मीरा बंशी पर फूल बनाए थे। द्वापर युग में श्याम सलोने राधा मन को भाए थे। दीवानी हो गई मीरा बंशी पर फूल बनाए थे। क्रोध लोभ से जले है तन मन, क्रोध लोभ से जले है तन मन, प्रेम का रस छलकाओ। हर युग में आने वाले कलयुग में आ जाओ।
अयोध्या को सामर्थ्यवान बनाने में सरयुग जी का अनुपम योगदान है। सरयुग जी के किनारे लगे ये छोटे छोटे रंग बिरंगे तंबू आने वाले यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करती नजर आती है। धर्म और मानवता की मिसाल है अयोध्या। इस प्राचीन नगरी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। इस प्राचीन नगरी के महत्व के बारे में जितना कहा जाए कम होगा। यहाँ के गुणों का बखान करने में शेष शारदा भी खुद को असमर्थ पाते हैं। अयोध्या प्राचीनता के साथ साथ विविधता का बखान करती प्रतीत होती है। प्राचीन मंदिर एवं महलों से सुसज्जित एक अनुपम नगरी है अयोध्या। यहाँ हनुमानगढ़ी, कनक भवन, जन्मभूमि एवं चक्रवर्ती महाराज दशरथ का यह महल विशेष दर्शनीय है। यह महाराज दशरथ का राजमहल है। त्रेता युग में यही राजा दशरथ के घर राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। कहा जाता है भगवान राम विष्णु के अवतार थे। लक्ष्मण को शेषा अवतार माना जाता है। उसी प्रकार भरत और शत्रुघ्न भी देवताओं के अवतार माने जाते हैं। महाराजा दशरथ की तीनों रानी कौशल्या, केकई और सुमित्रा इसी महल में निवास करती थी। तीनों रानियों से समय आने पर राजा को 4 पुत्र प्राप्त हुआ। चारों भाइयों में राम सबसे बड़े थे। राम बचपन से ही बहादुर एवं विवेकी पुरुष के रूप में जाने लगे थे। महाराजा दशरथ का यह विशाल महल अपनी महान गाथा को स्वयं कहती प्रतीत होती है। अयोध्या को अनंत काल तक अमर करने में इस महल के योगदान की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इस महल के प्रांगण में लगे पालने में कभी भगवान का पालन पोषण हुआ था। आज भी भक्ति भाव से भरे भक्तगण भगवान को पालने में डालकर झुलाते हैं। सावन एवं चैत के महीने में यह त्योहार अयोध्या में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। श्रीमन्ति राजकुलसम्पदपाटलाब्धे
बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के महल की शोभा बड़ी निराली है। इसकी भव्यता आज भी यहाँ आने वाले यात्रियों को भाव विभोर कर देती। इस महल की ये ऊंची ऊंची बुर्जियां और ये विशाल दरवाजे आज भी अपने विशालता का बखान करती स्वयं प्रतीत होती है। इस महल यानी मंदिर का यह लंबा चौड़ा बरामदा है, जहाँ उत्सव के दिनों में भक्तों की भारी भीड़ भगवान के दर्शन के लिए यहाँ लगा रहता है। चक्रवर्ती महाराज दशरथ महल के इस विशाल चौपाल पर चलने वाली आध्यात्मिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों का कहना ही क्या। इन चौपालों में चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके भक्ति भाव को बढ़ाने के साथ साथ आपके ज्ञान में भी वृद्धि करती है। सखी संप्रदाय के भक्त कुछ इस तरह से नाच गाकर भक्त और भगवान को रिझाए जा रहे हैं। खबर में आग लगी है मस्तक पे। इस भजन में जिस तरह से भक्त और भगवान दोनों की सेवा का वर्णन किया गया है, ठीक उसी प्रकार से आज भी इस चक्रवर्ती महाराज दशरथ के महल मंदिर में साधु ब्राह्मणों के साथ साथ दरिद्र नारायण की सेवा भी यहाँ श्रद्धा भाव के साथ किया जाता है। यहाँ आने वाले अतिथियों की सेवा तिथियों के हिसाब से की जाती है। जब जैसे व्रत त्योहार होते हैं वैसे ही यहाँ पर भोजन प्रसाद पकाए जाते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी सेवा है गायों की सेवा। गजब की दर्शनीय गाय यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन गायों की शोभा जब देखोगे तो देखते रह जाओगे। यह इस महल मंदिर के प्रांगण में बना प्राचीन शिवालय है। इससे यह साबित होता है कि चक्रवर्ती महाराजा दशरथ शिव जी के उपासक थे। इस कुल के आदि गुरु शिव ही थे, ऐसा इनके कुलगुरु वशिष्ठ ने कहा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भगवान भोलेनाथ के अनन्य उपासक थे। शास्त्र पुराणों की इस पारंपरिक नगरी को सजाने में सरयुग जी का बड़ा योगदान रहा है। इसकी भी एक अनुपम कथा है। अयोध्या के जीर्णोद्धार में राजा विक्रमादित्य का सबसे बड़ा योगदान रहा है। युगों से समृद्ध वास्तुकला के इस केंद्र को विक्रमादित्य ने पुनः प्राचीन शैली में सुसज्जित करवाया। उसके बाद इस महल मंदिर की गद्दी पर एक अद्भुत संत का आगमन हुआ। उन्हें आदर के साथ लोग बाबा राम प्रसाद जी के नाम से जानते हैं। कहते हैं राम प्रसाद जी को भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन हुए। इसके पीछे एक कथा है। एक बार कुछ संत महल मंदिर में आए, लेकिन उस दिन महल मंदिर में संतों की सेवा के लिए यथोचित सामान उपलब्ध नहीं था। तब बाबा राम प्रसाद जी ने अपने चेलों को उस दुकानदार के पास भेजा जिससे महल का राशन आदि आता था। लाला का उधार अधिक हो गया था, इसीलिए उन्होंने सामान देने से साफ मना कर दिया। चेले वापिस चले आए, लेकिन भगवान बच्चों का रूप धारण करके उस लाला के पास गए और उन्हें मंदिर के कपड़ों में सोने हीरे आदि दिए और उन्हें ये देते हुए कहा कि ये महल मंदिर से बाबा जी ने भेजा है और आपसे सामान भेजने को कहा है, क्योंकि वहाँ साधु संत भूखे हैं। कुछ देर बाद सेठ जी सारा सामान लेकर महल मंदिर पहुंचे तो बाबा जी ने पूछा, मना करने के बाद सामान कैसे लाए? इसके जवाब में सेठ ने कहा, महाराज आपने ही तो उन चारों बच्चों को मेरे पास भेजा था। उन बच्चों ने मुझे दिया और कहा बाबा जी ने सामान भेजने को कहा है, क्योंकि साधु संत भूखे हैं। इसके बाद बाबा राम प्रसाद जी महाराज ऐसी बात सुनकर चकित रह गए। उनके आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें दुख इस बात का हुआ कि जीवन भर भजन किया हमने और दर्शन दिया जाकर बनिया
यानी सेठ जी को। इसीलिए उन्होंने फैसला लिया, तब तक भोजन नहीं करूंगा। इतना ही नहीं, पूजा पाठ आदि कुछ भी नहीं करूंगा। उन्होंने ऐसा ही किया। बाबा जी ने नित्य क्रिया तक बंद करके भगवान के अनवरत याद में खोए रहने लगे। कई वर्षों तक बाबा जी इसी दशा में रहे। फिर एक दिन अखंड समाधि उनकी टूट गई। चलती हुई सांसों के बीच शरीर में एक हलचल हुआ और उनकी दोनों आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। आंख खुलते ही उनके शरीर में एक अजीब सी स्फूर्ति आ गई। कुछ ही दिनों में बाबा राम प्रसाद जी के चेहरे पर जो अप्रतिम आभा आलोकित हुई, उसके आलोक से यह महल मंदिर आलोकित हो उठा। एक बार फिर बूंद और समुद्र का मिलन हुआ। बाबा राम प्रसाद जी को अगर संतावतार की संज्ञा से सुशोभित किया जाए तो कोई अनुचित नहीं होगा। संतों का कहना है कि वाल्मीकि तुलसी भय राम प्रसाद। त्रेता युग में राम बाने स्वामी मेरे आए थे। अहिल्या सीता सी को तार शबरी के बेर बुखाए थे। घट घट में बसने वाले, घट घट में बसने वाले, इस घट में बस जाओ। हर युग में आने वाले कलयुग में आ जाओ। अयोध्या दर्शन के लिए आए बहुत सारे श्रद्धालु स्वयं मिट्टी के बर्तनों में श्रद्धा पूर्वक भोजन प्रसाद आदि बनाकर खाते हैं। स्थापत्य कला का एक बेजोर नमूना है यह चक्रवर्ती महाराज दशरथ का राजमहल। यह महल मंदिर जितना विशाल है उतना ही भव्य भी देखने में लगता है। एक बार फिर हम अपने इस प्राचीन धरोहरों को नमन करते हैं। सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त होने के कारण इसको कोट कहा जाता है। इसीलिए इस स्थान को राम कोट भी कहते हैं। वैसे इसे राम प्रसाद जी का अखाड़ा भी कहा जाता है। राम प्रसाद जी के अनुयायी बिंदु संप्रदाय के संत कहे जाते हैं। ये अपने मस्तक पर गोल टीका लगाते हैं। यहाँ राम प्रसाद सेवा ट्रस्ट के माध्यम से सेवा कार्य किया जाता है। इसके सर्वे सर्वा श्री महंत देवेंद्र प्रसाद जी महाराज हैं। महाराज दशरथ जी के राजमहल का मैं इस समय महंत हूँ। सभी दर्शकों को मैं दशरथ नंदन श्री राम की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और हार्दिक शुभकामना देता हूँ। दशरथ नंदन भगवान सबका कल्याण करें। यह वही भवन है जिसके लिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा कि शोभा दशरथ भवन की को कवि बरनय पार, जहाँ सकल सुर शीस मन राम लीन अवतार। यह वही भवन है जहाँ पर भगवान श्री राम ने अपनी अनेकों लीलाएं की और भक्तों को सुख प्रदान किया। इस भूमि पर आने से अभी भी लोगों को शांति मिलती है और भगवान श्री राम के सानिध्य प्राप्त हो रहा है, ऐसा अनुभव होता है। यह दशरथ जी का राजमहल पूर्व में खंडहर के रूप में परिणत हो गया था। तो लगभग 300 वर्ष पूर्व एक सिद्ध संत हुए बाबा श्री राम प्रसाद जी महाराज, जिनके लिए किंवदंती है कि वाल्मीकि तुलसी भय तुलसी राम प्रसाद। उन्हीं भगवान श्री राम की प्रेरणा से श्री बाबा राम प्रसाद जी ने इस स्थान की स्थापना की, पुनर्निर्माण कराया यहाँ पर दशरथ जी का राजमहल। और तब से अनवरत यहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है और भगवान के अनेकों उत्सव होते रहते हैं। यद्यपि कोई ऐसी महीना नहीं जिसमें कोई उत्सव नहीं हो, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ का उत्सव श्री राम जन्मोत्सव चैत महीने में मनाया जाता है। वैशाख महीने में श्री जानकी जन्म महोत्सव मनाया जाता है और उसी उपलक्ष्य में एक यज्ञ का भी आयोजन प्रतिवर्ष होता है।
जिस जगह पर महाराज दशरथ जी ने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र हेतु शुभ यज्ञ करावा। वह मनोरमा नाम का जगह है, बस्ती जिला में पड़ता है। आजकल उसको लोग मखौरा भी कहते हैं। तो उसी जगह पर यज्ञ हुआ था और जिस यज्ञ के प्रसाद से भगवान श्री राम अवतरित हुए थे। वैशाख महीना में होता है। ज्येष्ठ महीने में फूल बंगला महोत्सव मनाया जाता है। आषाढ़ महीने में रथ यात्रा होती है भगवान की। सावन में झूला महोत्सव मनाया जाता है। भादव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। आश्विन में विजयादशमी का पर्व नवरात्र बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कार्तिक महीने में श्री तुलसी विवाह महोत्सव मनाया जाता है। अगहन में श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव होता है। पौष महीने में मकर संक्रांति का उत्सव होता है। माघ में वसंत पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। फागुन में होली महोत्सव श्री सीताराम जी की होती है और पुनः चैत में राम जी का जन्मोत्सव। इस प्रकार से प्रत्येक महीने, कोई महीना ऐसा नहीं जिसमें भगवान का कोई उत्सव नहीं है। गौ सेवा होती है, संत सेवा होती है। कोई भी गरीब आवे उसको भोजन की, आवास की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। कोई विद्यार्थी रह कर के पठन पाठन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनकी व्यवस्था की जाती है। कोई अनाथ हैं, उनको कोई सहारा देने वाला नहीं तो उनको यथाशक्ति यहाँ से मदद दी जाती है। यहाँ पर एक संस्था है जिसका नाम श्री राम प्रसाद सेवा ट्रस्ट है, जिसके द्वारा संत सेवा की जाती है। बड़ी संख्या में भक्त लोग जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है और कुछ खेती भी है जिससे संतों के लिए अन्न का उत्पादन हो जाता है। मैं संदेश देता हूँ कि सभी को परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। इसको ध्यान में रख करके और भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान से जुड़ जाना चाहिए। इसी में सबका कल्याण है। और इन्हीं शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम। इस कलयुग में आस लगाए व्याकुल दास तुम्हारे हैं। मिल जाओ जिस रूप में पूजा हमने नाथ तुम्हारे हैं। कल की रूप में आने वाले, कल की रूप में आने वाले, आके राह दिखाओ हर युग में। हर युग में आने वाले कल युग में आ जाओ। हर युग में आने वाले कल युग में आ जाओ। ओ जीव जगत के रखवाले, ओ जीव जगत के रखवाले, इस युग में आ जाओ। अवधपुरी रघुकुल मणि रावो, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निध ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। कौशल्यादि नारी प्रिय सबया चरण पुनीत। दंपति परम प्रेम बस करि सुचरित पुनीत।